एक वीरान असाइलम जहां खौफनाक आत्माएं और काले रहस्य छिपे हैं। 3 दोस्त अंदर गए, लेकिन बाहर सिर्फ उनकी चीखें आईं। उस तूफानी रात में आखिर क्या हुआ, जानिए इस डरावनी सच्चाई को जो अब भी वहां छिपी है। उस असाइलम की कहानी तब से ही भयावह रही है जब से उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। वह जगह जो एक बार चिकित्सा विज्ञान का मंदिर मानी जाती थी, अब अंधेरे रहस्यों और खौफनाक आत्माओं का घर बन चुकी है। सैकड़ों कहानियां उस असाइलम से जुड़ी हैं, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। एक काली तूफानी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमकती और पूरी जगह को कुछ क्षणों के लिए उजागर कर देती। यह वही रात थी जब 3 दोस्त यही साहस दिखाने की होड़ में असाइलम के अंदर कदम रखने का निर्णय कर बैठे। उनमें सबसे ज्यादा निडर समझे जाने वाला युवक रोहित उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से खींचा चला जा रहा हो। अंदर जाते ही उन तीनों के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हॉलवे की दरारें, टूटे फूटे दरवाजे, दीवारों पर उभरे अजीब से निशान, यह सब कुछ उस स्थान की दुर्दशा और उसके खौफनाक इतिहास की ओर इशारा कर रहे थे। असाइलम की खामोशी में खुली हवा बेहद भारी महसूस हो रही थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बेहद पास में खड़ा होकर बात कर रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह आवाज पास के कमरे से आ रही थी। रोहित ने आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि उसके दोस्त धीरे धीरे पीछे हटने लगे। चलो लौट चलते हैं, यह मजाक बहुत हो गया, उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, लेकिन रोहित ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक पुराने पलंग पर जंग लगे औजार पड़े हुए थे। हवा में सड़े हुए मांस की गंध तैर रही थी। दीवारों पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो, जैसे उसे यहां से भागने का मौका न मिला हो। तभी एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे की लाइट्स अचानक छपकने लगीं। यह जगह अभिशप्त है, रोहित ने खुद से कहा, लेकिन उसने पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यहाँ सच में आत्माएं हैं? जैसे ही उसने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, उसमें एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी को हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे वह डायरी बेहद भारी हो गई हो। अचानक एक परछाई उसके पास से गुजरी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए डायरी को खोला। पहला पन्ना किसी की चीख से लथपथ लग रहा था और दूसरे पन्ने पर लिखा था, यह डॉक्टर नाथ की डायरी है। उसने जिंदगी और मौत के बीच की सीमा को चुनौती दी, लेकिन उसके मरीजों की आत्माएं उसकी इस क्रूरता से अब भी मुक्त नहीं हो पाई हैं। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दरवाजे पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक महिला जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे, उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और बदले की आग थी। भागो! वह महिला चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदेश दे रहा हो। रोहित ने एक झटके में डायरी बंद की और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, धड़कनें इतनी जोर से बज रही थीं कि उसे अपना सिर फटता हुआ महसूस हुआ। तुम अब कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे, एक घनी गहरी आवाज ने उसकी हर उम्मीद को कुचल दिया। वह महिला अब उसकी आंखों के ठीक सामने थी। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसके दोस्तों की चीखें अब उसे सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक पल में वह महिला उस पर टूट पड़ी। रोहित ने एक चीख मारी, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। पूरा असाइलम उसकी चीखों से गूंज उठा, लेकिन जैसे ही आवाजें थमी, वहां फिर से वही सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद रोहित और उसके दोस्तों को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि उन्होंने असाइलम में छुपी आत्माओं को जगा दिया और अब वे सभी उसी असाइलम का हिस्सा बन गए हैं। वह असाइलम आज भी खड़ा है, जहां कई साल पहले डॉक्टर नाथ ने अपने घातक प्रयोग किए थे। उस रात के बाद कोई भी उस भूतिया असाइलम के करीब नहीं गया। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। और आज भी शाम होते ही जब सूरज डूबने लगता है, उस असाइलम से चीखों और ठहाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें उस दर्दनाक अतीत की गवाही देती हैं जो